कोई अगर तुम एक्टिविटी कर रहे हो कहीं से और फेच करके कुछ कर रहे हो, तो हमेशा एक्सप्रेशन यूज करना। तो डॉलर बॉडी, क्योंकि जो पेलोड जाता है ये हमेशा बॉडी जाता है, हेडर या पैरामीटर नहीं, हेडर या फिर प्रॉपर्टी नहीं जाता है, बॉडी जाता है। ठीक है, तो सेंडर से जो भी आएगा यहाँ पे स्टोर करो ये सब बॉडी। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अब ये जो पेलोड आएगा, अब इस पेलोड का नाम है कन्वर्ट करने वाला हूँ, कन्वर्टर। अभी हम सीखने वाले हैं कन्वर्टर, क्योंकि करूंगा तो भी तुम्हें यही आउटपुट में आएगा। जैसे अभी रुक देखेगी, दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिस्पॉन्स में बॉडी, तो अब मैं सेव कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स में भी एम्प्टी किया है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, ये जो डेटा है इसको मैं ट्रिगर करूंगा, और मेरा फिर रिस्पॉन्स में भी दिखना चाहिए। डिप्लॉय हो गया, यस हो गया। अब मैं इसको सेंड करने चाह रहा हूँ, आ गया। आते हैं कन्वर्टर, सेकेंड अपना है कन्वर्टर। कन्वर्टर में जब क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। सीएसवी से एक्सएमएल, मतलब अगर तुम्हारा सीएसवी में डेटा आ रहा है, सीएसवी इन द सेंस एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट में कोई टेबल बनाया हुआ है, पता है ना एक्सेल का फॉर्मेट सीएसवी होता है। तो सीएसवी टू एक्सएमएल कन्वर्ट करना है। जैसे कोई डेटा अगर सीएसवी में है, मतलब एक्सेल शीट में एक टेबल है बना हुआ, और उसको तुम्हें एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला तुम यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए हमें एक स्कीमा चाहिए रहता है। स्कीमा इन द सेंस वही जो हमने एक्सएसडी बनाया था, याद है कुछ? ओपन, ओके, ये देख, याद है कुछ हमने किया था एक मैपिंग के लिए स्कीमा बनाया था। हाँ, तो सपोज अज्यूम करो कि तुम्हारा डेटा कुछ एक्सेल शीट में ऐसा है, मतलब अज्यूम क्या, ये ऐसा ही, बट वो टेबल फॉर्मेट में है। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद रूम नंबर है, बिल्डिंग है, ऐसा एक टेबल है एक्सेल शीट में। बट उसका स्ट्रक्चर जो भी डेटा सीएसवी में भेजेगा ना, उसका स्ट्रक्चर्स भी वो बताएगा तुझे कि भाई ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है उसका। तो सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, तो अब तुझे क्या करना है, पहला सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, बहुत ज्यादा कन्वर्टर। देखो सीएसवी टू एक्सएमएल कन्वर्टर ऐसा है, तो कोई अगर सीएसवी डेटा है तो उसको तो यहाँ पे डाल सकता है, एक्सएसडी बना सकता है एक सैंपल का, सैंपल लेने का, क्योंकि हमेशा सैंपल ही नहीं आएगा, अलग अलग डेटा आता है। तो सैंपल है, सैंपल को तू डाला, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वो सीएसवी का डेटा, और उसके बाद वो कन्वर्ट करके तो एक्सएमएल में देगा, और उसका एक्सएसडी बनाओ। बनाने के बाद उस एक्सएसडी को, जैसे हमने बनाया ये वाला एक्सएसडी, तो इस एक्सएसडी को यहाँ पे अपलोड करो। पाथ मतलब भाई अपलोड करो पहले एसएसडी। ठीक है, अपलोड करने के बाद तुम्हें करना क्या है, मतलब कौन सा पाथ क्या है, मतलब जो एलिमेंट, जैसे कहाँ गया मेरा, ये वाला। तो मैंने एक्सएसडी तो बनाया, रूट, पर्सनल और एड्रेस ऐसे बनाया। ठीक है, रूट, पर्सनल और एड्रेस। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम एक्सेल शीट का डेटा देखते हो, तो उसमें ये रूट वीट कुछ रहता नहीं है, बस एक कॉलम रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी। ऐसे ही रहता है ना, मतलब एक टॉप पे हेडिंग रहेगा, और उस हेडिंग में समझ नाम डाला हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर एड्रेस, रूम नंबर, ऐसा डाला हुआ है कुछ। तो अब तुम्हें एक्सएसडी तो अपलोड कर दिया, एक्सएसडी अपलोड करने के बाद तो डेटा आएगा, वो डेटा एक्चुअली जाएगा कहाँ पे, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्लैश, अभी कैसा है मेरा स्लैश रूट, यहाँ पे स्लैश रूट डिफाइन करो, या फिर बहुत सारा नेस्टेड है, तो स्लैश रूट स्लैश, जैसे अभी पर्सनल के अंदर भी कुछ है सपोज, और उसके अंदर हमें फुल लास्ट नेम की वैल्यू डालनी है।
XSD से उठाकर, मतलब XML से उठाकर, सॉरी XML बोल रहा हूँ, एक्सेल शीट से उठाकर, तो तुम नेस्टेड वाला स्लैश रूट स्लैश पर्सनल स्लैश फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा। बट यहाँ पे हमारे में कैसा है, दो ही स्टेप है, स्लैश रूट स्लैश पर्सनल, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है, तो तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलो एक काम करता हूँ, रुको, तुम लोगों को दिखा, कभी देखा कि नहीं तुमने कि कैसा दिखता है CSV का डेटा? देखा है। तो डेटा जो होता है, शिखर, कॉमा, डॉट या फिर पाइप, ऐसे सेपरेट होता है पाइप ना होता डेटा। है, कामा। हाँ हाँ, करेक्ट। तो फील्ड डेटा अभी होती है जैसे अलग अलग, जैसे लेकिन तो फर्स्ट नेम है, मतलब ये कन्वर्टर इसके अंदर है ऑप्शन, तो फिर हम बाहर से क्यों कन्वर्ट बाहर से करें क्या टूल करना से है? कि XSD वगैरह वो टूल्स किया अच्छा ना, तो, हाँ तो CSV टू एक्सएसडी XSD। बनाएगा कैसे? एक्सएसडी तो चाहिए ना, स्कीमा एक बात, तभी तो जैसे अभी एक्सेल शीट से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो रहेगा, जो फील्ड एक्सेल शीट में समझे फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो ये स्कीमा बनाएगा नहीं नहीं, अगर। वो बोल रहा है कि कन्वर्टर के अंदर है क्या ये एक्सएसडी कन्वर्टर। जैसे मान लिए कि मेरे पास CSV है और मुझे हम्म, XML में चाहिए, तो हाँ, CSV डायरेक्ट यहाँ कहीं अपलोड करे या रूट दे दे उसका, नहीं सिलेक्ट नहीं नहीं करके नहीं उसको नहीं, पाथ दे सीएसवी दे और डायरेक्ट डायरेक्ट अपलोड कन्वर्ट नहीं, करे। नहीं नहीं, सीएसवी डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हम, उसका तो स्कीमा फिर देना पड़ेगा। कन्वर्टर तो अगर नहीं, बाहर है ना एक फिर। मिनट रुक रुक रुक, सिंपल, सीएसवी अगर तू अपलोड करेगा, जैसे हम्म, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सीएसवी में तेरा सिर्फ इतना ही डेटा है, हम्म, और ये तूने सीएसवी अपलोड कर दिया सीपीआई में, हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म, कि वैल्यू तो यही लेगा वो, बट कल हम्म, मेरा डेटा चेंज होके आता है, मैं स्कीमा की बात नहीं कर, सीएसवी में डेटा सीएसवी वैसे के वैसे अपलोड कर देगा अगर, तो वैल्यू के साथ ले हम्म, लेगा। तो फिर कल अगर यहाँ पे हम्म, संदीप आएगा, तो फिर वो वैल्यू कहाँ से कैप्चर करेगा, उसको क्या ही समझेगा। इसीलिए हम हम्म, पहले कोई भी चीज के लिए स्कीमा बनाते हैं, कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि भाई मेरा वैल्यू नहीं, और इस स्कीमा में देखेगा तो वैल्यू नहीं है, बट उस फील्ड के जो नेम है वो है। तो अरे वही इसमें, अभिषेक, जैसे ड्रॉप डाउन करके आते हैं ना अलग अलग बच्चों के हम्म, नाम अलग। हाँ, हम्म, तो इस स्कीमा के हिसाब से अब कितना भी नाम आए वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, हम्म, बट तूने डिफॉल्ट अगर दे दिया और इसमें कल तीसरा कोई आ गया, तब तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हम्म, तो इसीलिए हमें स्कीमा हर जगह, मैपिंग में भी अगर तुम लोगों को याद है मैसेज मैपिंग करते टाइम हमने स्कीमा अपलोड किया था एक्सएसडी बनाकर, एक्सएसडी इंटरसेंस और स्कीमा, समझा क्यों स्कीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे हमें स्कीमा वो अपलोड करना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है, पर्टिकुलर पाथ, कि तू जो डेटा आएगा तेरा एक्सेल शीट से वो कौन सा पाथ होगा, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे तो हमने बहुत कुछ सेगमेंट दे दिया है, रूट दे दिया है, पर्सनल दे दिया वगैरह दे दिया स्कीमा में, बट वो कहाँ पे, कौन से अंदर, कौन से पाथ के अंदर जाना चाहिए, वो तुम्हें पाथ डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अभी पर्सनल, पर्सनल के अंदर ही मेरे सभी जितने भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएंगे वो सभी पर्सनल के अंदर जाएगा, तो स्लैश रूट स्लैश पर्सनल, समझा। और होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये क्या होता है ना, पाइप से अलग टाइप के ना ये होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं, कॉमा सेपरेटर होता है, फिर स्पेस सेपरेटर होता है, डॉट सेपरेटर होता है, पाइप सेपरेटर होता है। तो तुम जब एक्सेल में डेटा देखोगे ना, तो अगर सपोज पाइप सेपरेटर है, तो फर्स्ट नेम जो रहेगा और पाइप फिर लास्ट नेम ऐसे रहेगा, तो फर्स्ट नेम में, तो अभी कैसे, चल एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं मैं, समझाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम है पाइप, कॉमा जो भी लेना है समझ, कॉमा लास्ट नेम, ये देख ऐसे कुछ दिखेगा, समझा अभिषेक? ये तेरा हम्म, टॉप का हेडिंग हो गया, इसको हेडिंग समझ। अब यहाँ पे मैं देता हूँ अभिषेक, कॉमा यादव, ऐसा, फिर संदीप, कॉमा या विश्वकर्मा, समझा? ऐसे होता है ना। हम्म, तो
शेखर करेक्ट है ना संदीप? हम्म, तो इसमें क्या होता है अभिषेक, देख ऐसे कॉमा सेपरेटर, अगर यहाँ पे वैल्यू रही 5, ऐसे 5, मतलब तो जैसे 5, ऊपर रहेगा वैसे जैसे सिंटैक्स होगा। हाँ जैसे सिंटेक्स होता है इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। तो क्या होगा, तेरा स्कीमा अब इसको रीड करेगा। स्कीमा में तूने क्या दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, तो स्कीमा तेरा रीड करेगा फर्स्ट नेम, और वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट कैसे हुआ है, पाइप से या कॉमा से, जिससे भी सेपरेट हुआ है, वो तेरा यहाँ पे रीड करेगा कि हाँ ये सेपरेटर यूज किया है, मतलब डिफाइन करने के लिए कि भाई हाँ ये कुछ तो अलग रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके पहले फर्स्ट नेम है, इसके बाद में लास्ट नेम है। समझा कुछ? तो ठीक तेरा है। उस पर्टिकुलर फिर स्ट्रक्चर्स में फिर वो फिल कर देगा वैल्यू कन्वर्ट करके। ये समझा? तो यहाँ पे वही सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट, पाइप, सेमीकोलन, इतने सारे टैब, फिर कोलन, पाइप, कौन सा ऑप्शन से सेलेक्ट किया हुआ है वो तुम्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है? और अगर फर्स्ट लाइन एक्सक्लूड करना है हेडर का, जैसे ये वाला सपोज एक्सेल शीट से आ रहा है और तू चाहता है कि इसको एक्सक्लूड करे, एक मतलब दिखे ही ना, कहाँ गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो आउटपुट में तो कुछ और नाम दे दिया, जैसे एफ नेम दिया, ठीक है, तो वो एफ नेम रीड करेगा, वो फिर वो चीज यहाँ पे एक्सक्लूड जो यहाँ पे मेंशन है वो फिर यहाँ पे पॉपुलेट नहीं करेगा, यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है वही स्कीमा में जो रहेगा वही डिफाइन करेगा फिर। इतना समझा? यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्टर हैं। तो सेम उल्टा भी वाइस वर्सा, सीएसवी टू एक्सएमएल कन्वर्टर था, सेम एक्सएमएल टू सीएसवी कन्वर्टर भी हमारे पास। एक्सएमएल टू सीएसवी में सेम वैसे ही कि कहाँ पे तुझे अभी जैसे मैंने दिया है, ये एक करके चल दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल है मेरा, पर्सनल का जो डेटा है ये मेरा पाथ है, चल इसको फटक से कर देते हैं, रूट स्लैश पर्सनल, ठीक है, कॉमा सेपरेटर कैसा भी चाहिए तुझे एक्सेल शीट में, जैसे मैंने ये डेटा बनाया ऐसे ही। तो अभी ये सपोज कॉमा सेपरेटेड मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं सिमुलेट करूं अगर, यहाँ पे स्कीमा देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो डायरेक्ट उस वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा वो। देखो आ गया एवेन्यू, और अगर नाम देना अभी देखो यहाँ पे पैरेंट एलिमेंट भी अगर इंक्लूड करना है तो पाथ देना पड़ेगा, रूट वगैरह, फिर या तो सीएसवी हेडर देना है तो एक्सएमएल बेस्ड। अभी जैसे यहाँ पे अगर तू आउटपुट देखेगा तो यहाँ क्या है, अवेन्यू स्लैश एरो, पर ऊपर क्या है वो पता नहीं ना हमें, फर्स्ट नेम है कि लास्ट नेम है, अगर वो भी चाहिए रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैसे, तो यहाँ पे तू एक्सएमएल बेस सेलेक्ट कर, नन था पहले, मैंने एक्सएमएल बेस सेलेक्ट किया। और अगर एक्सएसडी है, तूने एक्सएसडी स्कीमा दिया है तो एक्सएसडी कर, पर हमने एक्सएमएल डेटा दिया है तो कॉमन। तो अभी आउटपुट हेलो। देखोगे, ये देखो आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, समझा? और तो मेरा ये आवाज आ कन्वर्ट, रही है क्या? हाँ शेखर तेरी आवाज आ रही है, हेलो, ठीक है ठीक है। ओके। तो सीएसवी टू एक्सएमएल, एक्सएमएल टू सीएसवी है। नेक्स्ट है ईडीआई टू एक्सएमएल और एक्सएमएल टू ईडीआई, इसका हमारे पास सैंपल भी नहीं था। क्या है? हाँ बताता हूँ। ईडीआई तेरा बेसिकली जब कोई डॉक्यूमेंट टाइप का डेटा रहता है, डॉक्यूमेंट टाइप इन द सेंस जो आईडॉक वगैरह हम करते हैं, जैसे बेस 64, मतलब ईडीआई के अलग अलग टाइप, ईडीआई 850, ईडीआई 820, तो वो स्ट्रक्चर्स में अगर डेटा है
तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। चल, अब ये तो ईडीआई का डेटा नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता, पर इसका उल्टा वाला जो है वो करके देख तो तुझे समझेगा। एक्सएमएल टू ईडीआई, हमारे पास एक्सएमएल का एक पेलोड है, इस एक्सएमएल के पेलोड को अब हम ईडीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, कौन से, यहाँ पे 3 टाइप आता है, ईडीआई फैक्ट आता है, एक्स12 आता है, फिर ट्राडा कॉम्स आता है। तुम लोगों को दिखाता हूँ एक्स12 का फॉर्मेट का डेटा कैसा होता है। कौन सा फॉर्मेट? एसक्यूएल एक्स12, X12? हाँ एक्स12, ईडीआई एक्स12। कुछ ऐसे फॉर्मेट देखा है, आईएसएस से स्टार्ट होता है और कुछ ऐसे डेटा रहता है। ये जो फॉर्मेट है ये काफी लेगेसी फॉर्मेट है, मतलब ये एक्सएमएल और जेसन अपना तो अभी नया है। एक्सएमएल और जेसन सबको पता है कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, बट ये जो फॉर्मेट है एडीआई फॉर्मेट, ये काफी पुराना है। और बहुत पहले जो बड़े बड़े डेटा होती हैं, मतलब कंपनियां होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो उसमें ईडीआई डेटा होता है, डेटा पहले होता था। तो ऐसे कुछ ईडीआई फॉर्मेट का डेटा दिखता है। तो उसके में भी अलग अलग ऑप्शन है, मतलब वर्जन है, ईडीआई फैक्ट है, एक्सेल है, ट्रैट। तो में एक्स12 का दिखा है। डायरेक्ट अब चलते हैं हम, हाँ ये वाला बेस्ट है, जेसन टू एक्सएमएल। पर हमारे पास डेटा है एक्सएमएल टू जेसन का, तो हम पहले करेंगे एक्सएमएल टू जेसन। अभी हमारा, ये देख, जब तू एक्सएमएल से सेलेक्ट करता है तो ये डेटा है एक्सएमएल फॉर्मेट, और अब तुझे चाहिए, सपोज सोर्स सिस्टम से डेटा आया तेरा एक्सएमएल फॉर्मेट में और टारगेट को चाहिए जेसन फॉर्मेट में, तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल एक्सएमएल टू जेसन कन्वर्टर यूज करो। यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देने का, बाकी इतना ध्यान मत दो। सप्रेस जेसन रूट एलिमेंट, अगर तू इसको चेक करेगा तो ये जो रूट एलिमेंट है ना टॉप वाला, ये हट जाएगा, ये जाएगा ही नहीं टारगेट में, समझा, सप्रेस वाला। और स्ट्रीमिंग वगैरह क्या कर कि बार बार, जैसे अभी मल्टीपल डेटा आ रहा है, से पर्सनल मल्टीपल है, बहुत बार है, तो जब हम डेटा क्रिएट करते हैं और इस पे ही डेटा मल्टीपल टाइम आने वाला है, पर्सनल इस टैग पे, पर्सनल पे, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो वैसे के वैसे पास करेगा। लेकिन जब मैपिंग करते हैं और सोर्स से डेटा आता है तो रूट पर्सनल मेरा क्या होने वाला है, बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने वो क्या किया, स्ट्रीमिंग किया। स्ट्रीम इन द सेंस बार बार वो चीज लूप लूप में घूमेगा, जिसे लूपिंग वगैरह बोलते हैं, वैसे उस टाइप में। तो अब मैं अगर इसको सिमुलेट करूं, कट हो गया था, हो रहा है। जैसे में आ गया, मैं कन्वर्ट हुआ। अब इसको मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊं पोस्टमैन में, चलो ओके, मैं डेटा भेजने वाला हूँ एक्सएमएल में, ठीक है, और रिस्पॉन्स देखो मेरा, इसको क्या होता है। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा ये कर दूंगा, इसको फॉर में, और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई कहाँ कर रही है, हाँ आ गया। देखो डेटा कुछ इस स्ट्रक्चर में हो गया, हमने भेजा था एक्सएमएल में, पर जो डेटा आया पास वो जेसन स्ट्रक्चर में आया, देख रहा है। ओके। और मैंने स्ट्रीमिंग किया था, तो इसने क्या किया, अभी ध्यान से देखो तुम लोग, पर्सनल पर्सनल पर्सनल, ये अलग अलग है। और तुम लोगों को एरे याद है, एरे जावा वगैरह में हमने एरे यूज किया था। हाँ, एरे का काम क्या है,
लाइन से लगाता जाता है और क्या। सिंगल फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट का डाटा स्टोर करता है। मल्टीपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर ऐसा वाला सीन। मतलब हाँ सिंगल वेरिएबल फर्स्ट में इन ना। फर्स्ट आउट वो तुम्हारे स्टैक में चला जाता है। स्टैक में वो नहीं। एरे सिर्फ सिंगल फॉर्मेट का डाटा स्टोर करेगा। हाँ तो यहाँ पे अभी पर्सनल हमारा था, सिंगल फॉर्मेट था, बट ये मल्टीपल टाइम था। तो मल्टीपल टाइम ऐसे सेगमेंट क्रिएट करने की बजाय हम एक पर्सनल सिंगल टैग क्यों ना जनरेट करें और जिसके अंदर ये पूरा जितने भी डेटा वो सब डाल दें। तो जेसन में वही हुआ कि पर्सनल करके एक तेरा एरे बना, उस एरे के अंदर जितने भी तेरे फर्स्ट नेम लास्ट नेम थे वो आ गए। कैसे हुआ? ये स्ट्रीमिंग की वजह से। तुमने क्या किया था? स्ट्रीमिंग करने की वजह से किया हुआ, समझे? बट अगर वही डिलीट कर दोगे तो जैसा तुम्हारा एक्सएमएल है ये ऐसे फिर डेटा जेसन में दिखेगा। ओके। मतलब कई बार पर्सनल, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर पर्सनल, फिर उसकी वैल्यू, ऐसे। बट एक स्ट्रीमिंग हमने किया तो उसने क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ गया? एक्सएमएल टू जेसन, इसको हम यूज करेंगे आगे तक क्योंकि हमारे पास डेटा ही एक्सएमएल है। अब मैं तुम्हें बेसिकली दिखा, उसने ग्रुप कर दिया। ग्रुप नेम फॉर्मेट के डेटा को ग्रुप कर दिया। तो अपना ये हो गया। अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं। अभी हमने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, बट इसको अगर हमें जेसन से एक्सएमएल कन्वर्ट करना है, सेम वापस तेरा रिवर्ट हो जाएगा डेटा, जैसा सोर्स में डेटा था वैसे ही वापस टारगेट में चला जाएगा, समझे? और रूट, अभी जैसे यहाँ पे ये है, अगर नहीं आ रहा है, इन केस तेरा नहीं आ रहा है सोर्स से और तुझे रूट देना है ऐसे एक पैरेंट नोड, तो तू यहाँ पे मेंशन कर सकता है। बट हमारे केस में है तो मैं अनचेक कर दूंगा, ऐसा होता है। समझ गया? बस सिंपल है।